नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच के तारीखी फैसले के मुतल्लिक आगाह करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से इसाक डार की नाअहली और राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस फैसले की खबर के दौरान ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, अचानक एक आला तरीन सतह के हंगामी इजलास, यानी एक ऐसा फौजी इजलास जिसमें अचानक पूरी फौजी क़यादत पहुंच गई। वो इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद जा पहुंचे। हंगामी तौर पर DGISI को भी इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में बुलाया गया। उसके बाद इसी आला तरीन सतह के इजलास में पाक बहरिया के सरबराह भी पहुंच गए। इसी आला तरीन सतह के हंगामी इजलास में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी पहुंचे। उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी इसी आला तरीन सतह के फौजी इजलास में पहुंचे। अदालती फैसले के बाद ये जो आला तरीन सतह का फौजी इजलास बुलाया गया, इसमें क्या ऐसा फैसला किया गया जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस फैसले से 9 मिनट पहले जजेस कॉलोनी से वायरल होने वाली एक बड़ी हैरान कुन किस्म की वीडियो, यानी वो जजेस कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान की रिहाइशगाह है, अब यहां से फैसले से पहले 9 मिनट की एक वायरल वीडियो जस्टिस फाइज ईसा की मुअत्तली। इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदार मरियम नवाज के अचानक फरार, यानी अदालती फैसले के वक्त मरियम नवाज के फरार, वजीर आज़म को अदालत बर्खास्त होने तक सज़ा, उसके बाद वजीर आज़म की बराह रास्त नाअहली, इसका एक तहरीरी हुक्मनामा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अचानक बरतरफी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत लगाने, अदालत में शहबाज शरीफ की जालसाजी को रंगे हाथों पकड़ने और एक वीडियो के जरिए पूरी अदालती गेम उलटने के बाद जो फैसला सामने आया और फिर इमरान खान साहब का विक्ट्री खिताब। ये जो 3 बड़ी खबरें हैं, इन तीनों बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको फौज के आला तरीन और हंगामी इजलास के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये इजलास अदालती फैसले के फ़ौरन बाद हुआ। इसी इजलास की अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में जो अदालती फैसले के फ़ौरन बाद सुनाया गया, अब इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में एक ऐसा फैसला किया गया जिससे शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म हो गई, शहबाज शरीफ की बरतरफी हो गई। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस इजलास की सदारत खुद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की। इस इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी शरीक थे। इस इजलास में पूरी फौजी क़यादत, यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी मौजूद थे और फिर पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। उसके बाद इसी इजलास में एक ऐसा फैसला किया गया जिससे शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमलन मफलूज होकर रह गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर, इस फैसले के मुतल्लिक खबर और ये जो वीडियो है, ये ऐन उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच का एक बहुत बड़ा और तारीखी फैसला सामने आ गया। उसके बाद शहबाज शरीफ ने और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने चीफ जस्टिस के फैसले को मानने से जैसे इनकार किया, उसके बाद फिर आला तरीन सतह के फौजी इजलास से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अब ये खबर और ये वीडियो ऐन उस वक्त सामने आई जब एक वीडियो ने अदालत के अंदर पूरी अदालती गेम उलट कर रख दी और फिर चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया, यानी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का, जस्टिस मुनीब अख्तर का और जस्टिस एजाजुल एहसन का एक तारीखी फैसला सामने आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि इस फैसले के वक्त मरियम नवाज की एक वीडियो ने पूरी अदालती गेम को उल्टा कर रख दिया।
मरियम नवाज के साथ वो हो गया जो कभी उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा। कभी मरियम नवाज ने ये सोचा नहीं होगा कि उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है। इस वाक़े की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में सबसे बड़ा तूफान खड़े किए हुए है। सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला इसी एक वीडियो पर इस वक्त सोशल मीडिया पर बरपा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। और ये एक वीडियो है जिससे पूरी अदालती बाजी उलट कर रह गई और इसाक डार की नाअहली तक ये पूरा मामला जा पहुंचा। अब ये वीडियो आज अदालती फैसले से 1 घंटे पहले वायरल हुई और इस वीडियो में जो 2 किरदार नजर आ रहे हैं, इन दोनों किरदारों के चेहरे आपको दिखाते हैं, इन दोनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं। इन दोनों किरदारों में से एक चेहरा ऐसा है जिसको आप यकीनन जानते होंगे। इस किरदार को आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देखा होगा। इसी तरह जो टीवी चैनल्स के बुलेटिन्स हैं वहां भी आपने इस किरदार का चेहरा देखा होगा। लेकिन एक किरदार ऐसा है जो निस्बतन अननोन है, जिसके मुतल्लिक आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको इन दोनों किरदारों के नाम बताते हैं, इन दोनों किरदारों के चेहरे भी दिखाते हैं ताकि आप इन किरदारों की शनाख्त कर सकें। अब मरियम नवाज ने अपने 2 जो बड़े ख़ास किस्म के कारिंदे हैं उनको हंगामी तौर पर बुलाया। उसके बाद मरियम नवाज ने अपनी इसी वीडियो में इन कारिंदों से ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान पर हमला कर दो। उसके बाद इस हमले की एक 35 सेकंड की वीडियो क्लिप भी वायरल हो गई, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस हमले की वीडियो को भी नशर नहीं किया। इस हमले की वीडियो से जुड़ी जो खबर है उसको भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो हमला किया गया इसमें कौन से किरदार नजर आ रहे थे और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला ये है कि ये हमला एन उस वक्त किया गया जब सिसिलियन माफिया को ये पता चला कि अब सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। तो इस इलेक्शन से रिलेटेड जो फैसला है और इसाक डार की नाअहली के मुतल्लिक जो फैसला है, इसको रुकवाने के लिए एक बड़ा गलीज तरीन किस्म का ट्रेंड ट्विटर पर चीफ जस्टिस साहब और 3 जज साहिबान के खिलाफ चलवाया गया। इस ट्रेंड के लिए हैशटैग बंदियाली बेंच, शैतानी बेंच का हैशटैग इस्तेमाल किया गया और फिर इस हैशटैग के नीचे आप ये कह सकते हैं कि जज साहिबान को गलीज तरीन गालियां दी गई, उनके अहले खाना को धमकाया गया और ये हैशटैग चलवाकर मरियम नवाज खुद उम्रे पर चली गई, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि अब अदालत से किस किस्म का फैसला आने वाला है और GHQ से किस नोयत का फैसला आएगा। लेकिन अब यहाँ पर अदालती फैसले और इसाक डार की ताहयात नाअहली के फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। एक बहुत बड़ा अदालती फैसला आ गया। इस फैसले के जो 3 नुकात हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस फैसले से ना सिर्फ ये पूरा मामला इसाक डार की नाअहली तक जा पहुंचा, बल्कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को भी इस एक फैसले ने ख़त्म कर दिया। अब यह फैसला एन उस वक्त आया जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की एक तबाहकुन वीडियो ने इस केस का अदालत के अंदर पूरा रुख बदल कर रख दिया। इस एक वीडियो ने सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरा केस है इसकी गेम उल्टा कर रख दी। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अगर ये वीडियो सामने ना आती तो फिर इस केस का इस किस्म का फैसला सामने ना आता। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा किए हुए है। एक बहुत बड़ी तादाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को भी नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो ने कैसे अदालत के अंदर पूरी गेम उल्टा कर रख दी। इस वीडियो में नज़र आने वाले 3 किरदार कौन हैं, इनके नाम क्या हैं और इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। तो मामला ये है कि इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जजिस कॉलोनी में अचानक भेस बदला। एक नया मेकअप उन्होंने अपने चेहरे पर किया, यानी वो जजिस कॉलोनी जहां पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस साहब और दीगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जल्दी में अपने चेहरे पर मेकअप किया, अचानक भेस बदला, उसके बाद अपने कपड़ों के ऊपर नए कपड़े पहन लिए। उसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपनी पूरी शनाख्त तब्दील कर दी, लेकिन इस मरतबा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के साथ
वो कुछ हो गया जो पाकिस्तान में किसी ने इमेजिन नहीं किया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जस्टिस फायज ईसा के साथ ये सब कुछ हो सकता है। इस वाक़े की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी वीडियो की वजह से पूरी अदालती बाजी उलट कर रह गई और 3 रुकनी बेंच का इतना बड़ा फैसला सामने आ गया। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो जस्टिस फायज ईसा की ताज़ा तरीन वीडियो वायरल हुई है, इसका तीसरा क्लिप अब सामने आया है। इस क्लिप में यह देखा जा सकता है कि 2 सहाफ़ियों ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ जस्टिस फायज ईसा से यह सवाल पूछा कि सर, क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर आइन की ज़रूरत नहीं है? सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद कितने दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए? अब जस्टिस फायज ईसा ने शर्मसारी से इस सवाल का जवाब नहीं दिया और फिर भेस बदल कर पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए और जज से एक सियासतदान का रूप धार कर आसिफ अली जरदारी और इस इम्पोर्टेड टोले के साथ बैठे और फिर वहां पर तकरीर भी की। लेकिन अब उन पर एक नई क़यामत आज के दिन में टूट पड़ी और ये क़यामत उस वक्त उनके ऊपर टूटी जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का और चीफ जस्टिस साहब का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया। अब जस्टिस फायज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं, इस वक्त चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। इसके अलावा उन्होंने सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस भी बनना है। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कुल मिलाकर 5 अरकान हैं, जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस तारिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे और तीसरे नंबर पर सबसे सीनियर जज हैं, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। ये 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और अब इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुतालिक सबसे बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इस एक खबर ने और इस एक फैसले ने इसाक डार को ताहयात नाअहल करवा दिया। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब यह फैसला एन उस वक्त जारी हुआ जब जस्टिस फायज ईसा के एतराफ़े जुर्म ने अदालत के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अचानक बाजी पलट दी। जस्टिस फायज ईसा ने अचानक एक बहुत बड़ा एतराफ़े जुर्म कर लिया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया और ये पूरा केस जो है इसके अंदर एक ड्रामाई मोड़ आया और ये पूरा केस उलट कर रह गया। अब ये जो खबर है इसको मीडिया ने डाउन प्ले किया, इस खबर को भी सेंसर किया, लेकिन हम आपको इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब जस्टिस फायज ईसा के साथ ऐसी अनहोनी हुई है जिसके मुतल्लिक वो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके साथ ये सब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल और जस्टिस फायज ईसा की एक हंगामी मुलाकात हुई। उसके बाद जस्टिस फायज ईसा ने एक तरह से चीफ जस्टिस साहब से मादरत कर ली और फिर मादरत पर मबनी एक वज़ाती नोट भी जारी कर दिया। इस वज़ाती नोट में जस्टिस फायज ईसा ने एतराफ़े जुर्म करते हुए ये बहाना बनाया कि मुझे ये गारंटी दी गई थी कि पार्लियामेंट में सियासी तकरीरें नहीं होंगी, इसलिए मैं पार्लियामेंट के अंदर चला गया। हालांकि ये एक एक्सक्यूज़ है, सबको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर सियासी तकरीरें ही होती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये एक माफ़ीनामा जस्टिस फायज ईसा का सामने आया और आखिर 15 जजों में से सिर्फ जस्टिस फायज ईसा ही पार्लियामेंट क्यों गए, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर इसाक डार की नहली के मुतालिक एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया। चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का एक तारीखी फैसला सामने आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब आला तरीन सतह के फौजी इजलास से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। एक ऐसा इजलास जिसमें पूरी फौजी क़यादत शरीक थी। इस इजलास से अब शहबाज शरीफ की अमली तौर पर वजारत उज़्मा ख़त्म करने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अब ये जो हंगामी इजलास है फ़ौज का, इसके मुतल्लिक शरीफ ख़ानदान की ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से इस आला तरीन सतह के इजलास से चीफ जस्टिस के खिलाफ फ़ौज के फोरम से कोई बयान आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बयान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आ जाए। लेकिन ये जो आला तरीन सतह का इजलास हुआ, यानी NSC का जो ये प्लेटफॉर्म था, यहाँ से फ़ौज ने अपने एलामिये में
किसी किस्म का बयान चीफ जस्टिस के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारी नहीं किया। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच के फैसले ने इसाक डार को तबाह बर्बाद कर दिया। अब अदालत से एक ऐसा फैसला सामने आया जिससे शहबाज शरीफ की सियासी कमर टूट गई। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह फैसला उस वक्त सामने आया जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी एक वीडियो सामने आ गई। इस वीडियो के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं और इस फैसले के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं वो भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। ये फैसला उस वक्त जारी हुआ जब एतजाज अहसन ने अदालती माहौल में 3 ऐसे दलाइल दिए जिससे पूरी गेम उलट कर रह गई और इसाक डार की नहली का फैसला आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब एतजाज अहसन ने अपनी पहली दलील में यह कहा कि जस्टिस फायज ईसा अगर चीफ जस्टिस साहब की मशावरत के बगैर पार्लियामेंट गए तो ये एक गैर आइनी अमल था। उसके बाद एतजाज अहसन ने अपनी दूसरी दलील में यह कहा कि हुकूमत ये तासुर देना चाहती थी कि जस्टिस फायज ईसा इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। एतजाज अहसन ने कहा कि जब जस्टिस फायज ईसा को पार्लियामेंट में देखा तो यकीन नहीं आया कि जस्टिस फायज ईसा इस किस्म का गैर आइनी अमल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एतजाज अहसन की अदालती माहौल के अंदर एक दलील ने पूरी अदालती गेम उल्टा कर रख दी और फिर इसाक डार के मुतल्लिक और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक बहुत बड़ा अदालती फैसला सामने आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब एतजाज अहसन ने इस दलील के पहले हिस्से में ये कहा कि तमाम वकला आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा हों, ऐसे कतबे उठाए जाएं जिन पर यह लिखा हो कि चीफ जस्टिस तेरे जान निसार बेशुमार, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। और उसके बाद फिर इसाक डार की नहली के फैसले के मुतल्लिक अदालत से सबसे बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। ये आज की एक ऐसी खबर है जो कि तमाम चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर हुई और इसी एक खबर पर बड़े मानीखेज किस्म के तज्जिए भी किए गए। अब एक तरफ तो इसाक डार की नहली के मुतल्लिक जो फैसला सामने आया इसके 3 नुकात आपको बताते हैं और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म को भी नाअहल कर दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म पर तौहीन अदालत लगा दी गई। ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि फैसला किया गया, बहुत ही गैर मामूली फैसला अब अदालत की जानिब से किया गया और वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त तौहीन अदालत लगाकर नाअहल कर दिया गया। ये भी कहा गया कि अब वज़ीर-ए-आज़म किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल होंगे और फिर इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि अब नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक जो प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस शुरू किया जाए। इसी वजह से ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अब ये तौहीन अदालत इसलिए लगी कि वज़ीर-ए-आज़म ने जज साहिबान के खिलाफ मुबैना तौर पर तकरीरें की और फिर आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है इसने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को नाअहल कर दिया और ये कहा कि आप किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं। हालांकि मरियम नवाज ने इससे ज़्यादा जारयाना तकरीरें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ की थी और शहबाज शरीफ ने भी इससे ज़्यादा जारयाना तकरीरें भी की और हुक्म अदूली भी की। लेकिन यहाँ पर इसाक डार की नहली के मुतल्लिक और इस फैसले के मुतल्लिक बहुत बड़ी खबर आ गई। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये फैसला उस वक्त जारी किया गया जब पीपल्स पार्टी ने अपने सबसे सीनियर रहनुमा और सबसे मुअस्सर वकील रहनुमा को बरतरफ कर दिया। ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और अब पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं लतीफ़ खोसा उनको उनके पार्टी ओहदे से हटा दिया गया है। वो साबिक गवर्नर पंजाब भी थे लेकिन अब उन्होंने इस वजह से यानी उनकी बरतरफी हुई कि उन्होंने आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की बात की थी, इस वजह से उन्हें उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इसाक डार की नहली के मुतल्लिक और राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया। अब यह खबर उस वक्त सामने आई जब एतजाज अहसन ने शहबाज शरीफ की अदालत के अंदर जो एक जालसाजी की थी इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। ये भी आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एतजाज अहसन साहब ने अब पाकिस्तान के 50 जो सबसे बड़े वकला हैं इनकी एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली है और अब अदलिया बचाओ तहरीक दोबारा से शुरू की जाएगी एतजाज अहसन साहब की सरबराही में। और लतीफ़ खोसा ने यह कहा है कि मैं भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होऊंगा, इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करूंगा। लेकिन यहाँ पर
चीफ जस्टिस के फैसले और इसाक डार की नहली के मुतालिक सबसे बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को भी ख़त्म कर दिया। अब यह फैसला एन उस वक्त किया गया जब अदालत के अंदर एक रिपोर्ट जमा कराई गई। अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट जमा करानी थी और अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा कराई कि 21 अरब रुपए के फंड जो वजारत खजाना ने जारी करने थे, ये फंड्स जारी नहीं किए गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि हमें इलेक्शन के लिए 4 लाख के करीब सिक्योरिटी एहलकार चाहिए थे, लेकिन हमें सिर्फ 75,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार दिए जा रहे हैं, जबकि 3 लाख एहलकारों की कमी होगी। अब इसी पूरी सिचुएशन में 3 रुकनी बेंच और चीफ जस्टिस साहब का एक तारीखी फैसला सामने आया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को भी ख़त्म कर दिया। इसी वजह से ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन मुलतवी करने का कोई अख्तियार नहीं था। उसके बाद इस फैसले का दूसरा नुक्ता शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को खा गया। इस दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी करने का कोई आइनी जवाज़ पेश नहीं कर सका। अक्टूबर तक इलेक्शन क्यों मुलतवी किए गए, इसका कोई आइनी जवाज़ इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ और आइन की तशरीह अदालत का काम है। लेकिन उसके बाद इस फैसले के आखिरी नुक्ते ने इसाक डार को उड़ा कर रख दिया। अब इस नुक्ते में यह कहा गया कि इलेक्शन के लिए फंड्स फराम करना वजारत खजाना की जिम्मेदारी है, इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराम करना वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है। और फिर अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के लिए ये फंड्स जारी ना किए गए, यानी इलेक्शन कराने के लिए, तो फिर हम वजारत खजाना के मुतल्लिक एक हुक्म जारी करेंगे। और फिर यहाँ पर इसाक डार की नहली के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई, क्योंकि अब एतजाज़ अहसन ने अदालती माहौल में ये दलील दी कि फंड्स जारी ना करके इसाक डार ने अदालती हुक्म की हुक्म अदूली की, अदालत की तौहीन की। अब इस तौहीन अदालत पर इसाक डार भी नाहल होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी होगी, राना सनाउल्लाह सिक्योरिटी फराम ना करके वो भी नाहल होंगे। और फवाद चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम राना सनाउल्लाह का नाम ECL पर भी डलवाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।